हाय दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्वालिफाई CSIR नेट मैथमेटिक्स। यहाँ पे केवल और केवल हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे और ये टॉपिक MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्यूचर में नेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं जो स्टूडेंट के मन में बहुत सारे नेट को लेकर क्वेश्चन होते हैं उन सब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या मेन टॉपिक है CSIR नेट मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो इसमें 5 मेन बुक होती है, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और छठा टॉपिक इसे भी मेन टॉपिक में गिनेंगे जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब एडिशनल टॉपिक क्या होते हैं जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उनमें नंबर थ्योरी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और एलपीपी। और एक हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैथ का और स्टैटिस्टिक्स का एक ही पेपर होता है, पर हम बात मैथमेटिक्स की कर रहे हैं, तो केवल मैथमेटिक्स के सिलेबस की ही बात करेंगे। अगर कोई पढ़ाना चाहे, मतलब कोई एक टीचर जो एक्सपर्ट है, तो वो कितने समय में इसे पढ़ा सकता है कंप्लीट सिलेबस को। अलजेब्रा के लिए 30 लेक्चर चाहिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए भी 30 लेक्चर, रियल एनालिसिस के लिए 40, कॉम्प्लेक्स के लिए 40, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 30 लेक्चर में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को 3 लेक्चर में, एलपीपी को 5 लेक्चर में, न्यूमेरिकल एनालिसिस को 5 लेक्चर में, नंबर थ्योरी को 4। इस तरह से मतलब औसत 170 से 180 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, कंप्लीट सिलेबस को। अब फिर बात आती है कि हमें ये पढ़ना कहाँ से चाहिए, हमारे पास कौन सी बुक होनी चाहिए। तो अलजेब्रा के लिए देखो, तुम इनमें से कोई एक या दोनों बुक खरीद सकते हो, जोसेफ ए गैलियन और फ्रेले। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। लीनियर अलजेब्रा के लिए मैट्रिक्स थ्योरी कृष्णा पब्लिकेशन या किसी लोकल पब्लिकेशन की एक सुकाम आउटलाइंस की आती है। लीनियर अलजेब्रा जिसे हम सोम सीरीज बोलते हैं, बहुत अच्छी बुक। और डेविड सीले, ये ऐसी बुक है जो तुम्हें सोचना सिखाती है, डेविड सीले। रियल एनालिसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट की प्रैक्टिस है, इसके लिए तुम एक बेसिक बुक मलिक अरोरा, बी चौधरी या कुमार सेन, ये भी बहुत अच्छी बुक है। कॉम्प्लेक्स के लिए वन एंड ओनली वन बुक इज सफिशिएंट, एस कुन्नूस्वामी, नरोसा पब्लिकेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इसके लिए हमें एक सबसे पहले तो खरीदनी पड़ेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाई एमडी राय सिंघानिया। उसके बाद हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाई एस एल रोज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई टी अमरनाथ। इंटीग्रल इक्वेशन वन एंड ओनली वन बुक एमडी राय सिंघानिया। नंबर थ्योरी कोई भी बुक जो तुमने एमएससी में पढ़ी, न्यूमेरिकल एनालिसिस कोई भी बुक जो तुमने एमएससी में पढ़ी, एलपीपी कोई भी बुक जो तुमने पढ़ी, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जहाँ भी तुमने इसे पढ़ा, बस वही सफिशियंट है। ठीक है। तो ये मेन बुक होती है जो हमारे पास होनी चाहिए नेट की तैयारी करने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं उन सब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन क्वालिफाई CSIR नेट मैथमेटिक्स। देखो मैं वो नहीं बता रहा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 55% नंबर MSc में, तो ना ना, हु कैन क्वालिफाई। तो इसमें मेरा आंसर है जो रोज 4 से 5 घंटे पढ़ेगा, है इतना टाइम वो कुर्सी मेज पे देगा, वो ही इसे क्वालिफाई करने की सोचे। अदरवाइज हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेटिंग इज मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। अब वाई वी कैन नॉट क्रैक नेट एग्जाम बाई स्टडिंग इन BSc एंड MSc। देखो हमने मैथ BSc में भी पढ़ा और MSc में भी पढ़ा, और लगभग BSc MSc के सिलेबस में से ही नेट का सिलेबस बनाया गया। उसके बावजूद भी हम नेट को क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एग्जाम सिस्टम, क्योंकि जो हमारा BSc MSc का एग्जाम सिस्टम है वो मेमोरी बेस है। मतलब जो किताब में क्वेश्चन होते हैं, हम क्या करते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को मन में बैठा लेते हैं और एग्जाम में कर देते हैं। अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बुक से नहीं है, तो फिर हम उसे कर नहीं पाते। और नेट के पेपर में तो सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी बुक में नहीं मिलते। ठीक है। तो हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा है कि हम इससे, ये मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, और हम दिमाग का यूज बहुत कम करते हैं। जैसे आजकल
डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जाम चल रही। मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन किताब में नहीं मिलने जा रहा। और ओपन बुक का मतलब है कि तुम किताब के साथ किताब लेके पेपर में बैठ सकते हो, किताब में खूब सर्च करो, क्योंकि वे क्वेश्चन अपने आप से बनाए गए। तो उन्हें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, आर द कोचिंग ऑफ सी एस आई आर नेट वेरी कॉस्टली। तो इसमें हम बात करते हैं वे दिन गए जब सी एस आई आर नेट की कोचिंग बहुत कॉस्टली होती थी। मतलब कुछ कोचिंग वालों ने 50-50 हज़ार रुपये इसकी फीस कर रखी थी, फिर बड़े शहर में रहने का 5-7 लाख का खर्चा। ठीक है। अब वे दिन गए जब से कोरोना आया, कोरोना ने जो नुकसान करा करा, पर एजुकेशन को जो ऑनलाइन मोड में लेकर आया, ये गांव देहात के बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज है। तो अब ये कोचिंग कॉस्टली नहीं बची। अब बात करते हैं हु इज द बेस्ट टीचर फॉर सी एस आई आर नेट। ठीक है। देखो, बेस्ट टीचर वो नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, या कोई एक पर्टिकुलर आदमी की मैं बात नहीं कर रहा। तो बेस्ट टीचर कौन है, तो इसका मेरा आंसर है कि सी एस आई आर नेट मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट टीचर वो है जो हमें सोचना सिखा दे। सोचना सिखा दे। ठीक है, जो हमें सोचना सिखा दे वही बेस्ट टीचर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या 4 से 6 महीने की तैयारी इसके लिए सफिशियंट है। देखो, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, गणित में रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और हमने सोचना सीख लिया, अगर हमने सोचना सीख लिया, प्रॉब्लम पढ़ के उसमें टक्कर मारनी सीख ली, तो फिर 4 से 6 महीने सफिशियंट है, अदरवाइज 2 साल भी लग जाएंगे। वाई सी एस आई आर नेट इज इम्पोर्टेंट। देखो, नेट हर सब्जेक्ट में होता है, संस्कृत में, हिंदी में, सोशोलॉजी में, हर सब्जेक्ट में नेट होता है। पर बात है कि मैथमेटिक्स का नेट उन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें गारंटी देता है कि भूखे नहीं मरोगे। जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया उसकी जॉब लगो या ना लगो, पर ये गारंटी है कि वो भूखा नहीं मरेगा। उसने गणित में बहुत कुछ सीख लिया, वो कुछ भी करेगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, कोचिंग चलाएगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन उसके पास खुल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब अगर बात करें हम, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स फॉर सी एस आई आर नेट। तो ये सारी बुक्स 3 से 5 हज़ार रुपये में आ जाती है। मैं गणित की किताब महंगी नहीं होती, और हर किताब खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ किताब की हम फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। अब व्हाट विल हैपन इफ आई क्वालिफाई सी एस आई आर नेट। देखो, जो नेट है ये देश के टॉप 5 टॉप कंपटीशन में आता है। सबसे टफ कंपटीशन शायद आईएएस का, या फिर नीट पीजी एग्जाम होता है जो मेडिकल साइंस का होता है। बट टॉप 5 में नेट भी आता है, तो इसको अगर मैं इसे क्वालिफाई कर दूंगा तो फिर मतलब ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और कुछ दिन तो हम अपने आप को राजा की तरह महसूस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मिल गया होगा कि तुम्हें कि अगर क्या होगा अगर मैं इसे क्वालिफाई करता हूँ, तो बहुत कुछ होगा भाई, और वो तभी फील होगा जब इसे क्वालिफाई करोगे। शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन विद एमएससी? यस, एमएससी के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन है। और यही बेस्ट टाइम है कि हम एमएससी के एक बाद का 1-2 साल का समय इसमें लगाए। और अगली स्लाइड में तुम्हें इसका आंसर भी मिल जाएगा कि वाई शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन विद एमएससी। देखो, हमारा जो लास्ट बैच था नेट का, वो ऑफलाइन था। ठीक है। उसमें 10 से 12 बच्चे पढ़ रहे थे, उसके मैं कुछ रिजल्ट्स तुम्हें दिखागा। ये लड़की है सैनी, जेआरएफ हुआ। अब बात करता हूँ मैं इनकी, शिवानी, अंजलि और पायल। ये एमएससी स्टूडेंट थे, मतलब इन्होंने एमएससी के साथ क्वालिफाई किया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब देखो, तुम नेट को लेकर सीरियस हो, तो तुम हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें ये लिंक मिलेगा, वहाँ से ये फॉर्म तुम भर सकते हो। इसमें अपनी थोड़ी सी डिटेल और सारे रूल और शर्तें तुम्हें वहीं पता चलेगी। ठीक है। या फिर तुम क्या इस नंबर पर व्हाट्सअप की कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हो, या ये इस ग्रुप पर क्लिक करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत सारी जानकारी, मतलब जो नेट को लेके स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहते हैं, वो कुछ हद तक कम हुए होंगे।
अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो मतलब इस वीडियो पर कमेंट करके किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आंसर ले सकता है। धन्यवाद।